जय हिंद स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में बात करूंगा केस स्टडीज़ के बारे में, बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर से रिलेटेड। सबसे पहली चीज़, किसी भी केस स्टडी को समझने के लिए हमें उस चैप्टर को थॉरोली रिवाइज करना पड़ता है। जब हम उस चैप्टर को थॉरोली रिवाइज करते हैं तो हम जान पाते हैं कि हमें कैसे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है, जो कि बच्चे नॉर्मली नहीं करते। तो आइए एक एक क्वेश्चन को समझना शुरू करते हैं। कैसे हम उस क्वेश्चन को समझेंगे और उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 1, द कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर दैट ऑल स्कूल मस्ट हैव वाटर प्यूरिफायर फॉर द स्कूल चिल्ड्रंस। अब कोर्ट ने क्या ऑर्डर पास किया? इन बातों को ध्यान में रखते हुए, सोसाइटी इन जनरल इज मोर कंसर्न अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ. Innovative techniques are being developed to manufacture water purifier at competitive rates. Income are rising and children are drinking purified waters at their homes. The government is also showing a positive attitude toward the business of water purification. अब जाकर ये सवाल आपके सामने आया, identify the different dimensions of business environment by quoting from the above details. अब आपने पूरा सवाल पढ़ा। सवाल में मेन एम्फेसाइज किस चीज पे किया गया है? वो है आइडेंटिफाइंग द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बाय कोटिंग द अबव डिटेल्स। आपको लाइन कोट करनी है क्वेश्चन से, डिफरेंट डायमेंशंस के बारे में बताना है एक एक लाइन को समझते हुए। तो पहले आपको डिफरेंट डायमेंशंस पता होने चाहिए कौन कौन से हैं, तभी हम उस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो एक एक बार समझते हैं आंसर किस तरह हमें लिखना है अपना। सबसे पहले जो अलग अलग डायमेंशंस यूज किए गए हैं केस स्टडी में, पहला डायमेंशन समझते हैं, लीगल एनवायरनमेंट। कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है कि स्कूलों में वाटर प्यूरिफायर होना चाहिए, तो इसका मतलब इसमें लीगल एनवायरनमेंट मौजूद है। फिर सोशल एनवायरनमेंट भी मौजूद है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी इन जनरल इज मोर कंसर्न अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि सोसाइटी जो है वो जनरल कंसिडरेशन में है क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में। फिर इसमें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी इन्वॉल्व है। क्यों? गवर्नमेंट चाहती है, पॉजिटिव एटीट्यूड है बिजनेस वाटर प्यूरिफायर्स के लिए, तो यहाँ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी आ गया। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी मौजूद है यहाँ पर। कैसे? इनोवेटिव टेक्निक्स है आर बीइंग डेवलप्ड टू मैन्युफैक्चर वाटर प्यूरिफायर एट कॉम्पिटिटिव रेट। चूंकि इनोवेटिव टेक्निक्स की बात की गई है तो इसमें टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी शामिल है। अब लोगों की इनकम भी बढ़ रही है, बच्चे ड्रिंकिंग वाटर की डिमांड कर रहे हैं, तो इसमें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात भी की गई है। जब आप क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ेंगे तभी आप प्रॉपर आंसर अपना लिख पाएंगे। आइए एक और क्वेश्चन का एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, a recent cut in the interest on loans announced by bank encouraged Amit, a science student of progressive school, to take a loan from State Bank of India to experiment and develop cars to be powered by fuel produced from garbage. अब सवाल कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट में कमी हो गई है, बैंक एनकरेज कर रहे हैं लोन के लिए। अमित एक साइंस का स्टूडेंट है जो लोन लेने जाता है SBI से और डेवलप करता है फ्यूल और गार्बेज की टेक्नोलॉजी। यहाँ टेक्नोलॉजी की बात चली, तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ अब सवाल होगा। फिर क्वेश्चन आगे कहता है कि डेवलप अ कार एंड एग्जिबिट इन अ साइंस फेयर ऑर्गेनाइज्ड बाय डायरेक्टर्स ऑफ एजुकेशन एंड ही अवॉर्डेड विद द फर्स्ट प्राइज ऑफ द इन्वेंशन। फर्स्ट प्राइज उस बच्चे ने जीता इस इनोवेशन के लिए। नाउ द क्वेश्चन इज identify and explain the dimensions of business environment discussed in above case. आइडेंटिफाई करें और एक्सप्लेन करें डायमेंशंस को। पहले क्वेश्चन में क्या था? स्टेटिंग फ्रॉम द अबव लाइंस। यहां पर क्या है? आइडेंटिफाई करें और एक्सप्लेन करें डायमेंशन को। यहां पर डायमेंशन को एक्सप्लेन करना है। दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा थिन लाइन डिफरेंस है। ठीक, अब आते हैं आंसर के ऊपर। तो जो अलग अलग डायमेंशन इन क्वेश्चन में है, सबसे पहले इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इट comprises factors that can affect management practices in the business enterprises include interest rate, inflation rate, change in disposable income, stock market, value of rupees,
इंटरेस्ट रेट जो इसमें फैक्टर आया वो हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को शो करता है, क्योंकि बैंकों ने लोन सस्ता किया, इंटरेस्ट रेट कम हुआ, इसीलिए इसमें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी है, क्यों? इट इंक्लूड फोर्सेस रिलेटिंग टू साइंटिफिक इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशंस which provide new ways of producing goods and services and new methods and techniques of operating a business। दोनों क्वेश्चन में उसमें आपको लाइंस देनी थी, इसमें आपको एक्सप्लेन करना था। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Essent Electronics Limited was operating in the business in Malaysia. The company started exporting its products to India when the Prime Minister announced relaxation in import duties on electronic items. The company appointed retailers in India who had direct online links with the supplier to replenish stock when needed. Identify and explain the dimension of business environment discussed in the above case. अब यहाँ पर भी आइडेंटिफाई करना और एक्सप्लेन करना है डायमेंशंस को। तो जरा क्वेश्चन को समझे, बहुत आराम से रीड करें क्वेश्चन को और फिर उसमें से हम निकालना शुरू करते हैं कौन कौन से आए हैं। हमने देखा कि बिजनेस कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर के अनाउंसमेंट के बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बात करी और ऑनलाइन लिंक्स की बात करी। ऑनलाइन लिंक्स है तो उसमें टेक्नोलॉजी तो आएगा ही आएगा। नाउ कम टू आंसर कि जो डायमेंशन है, एक है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और दूसरा है हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात करी और दूसरा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात करी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इलेक्शंस का रिजल्ट आते ही स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चला गया। क्वेश्चन इज जस्ट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ लोकसभा इलेक्शंस 2019 द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज प्राइस इंडेक्स रोज बाय 2100 पॉइंट्स इन अ डे। आइडेंटिफाई द एनवायरमेंटल फैक्टर विच लेड टू राइज। सिर्फ आइडेंटिफाई करना है आपको एनवायरमेंटल फैक्टर, जस्ट इलेक्शन की वजह से आया, हेंस द आंसर विल बी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हैज लेड टू राइज इन द सेंसेक्स। सिर्फ आइडेंटिफाई करना था, एक्सप्लेन करने को नहीं बोला गया, तो इसको आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सीरियसली थिंकिंग ऑफ अलाउइंग द ऑयल मार्केटिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू फिक्स देयर ओन प्राइसेस फॉर पेट्रोल एंड डीजल। विच इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इज द रीजन फॉर चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी। कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात इसमें की गई है? बी कॉन्शियस, कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात की गई है, ये आपसे पूछा गया है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आपको जब याद होंगे तभी आप लिख पाएंगे। तो हमारे पास 3 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, LPG शॉर्ट में याद करने के लिए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो यहां कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात की गई है? वो है आपका प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि यहां पर हमने क्या बोला, रीजन फॉर चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। आई थिंक यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। आइए नेक्स्ट पॉइंट व्यू पे हम चलते हैं, अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। विथ चेंज इन कंजम्पशन हैबिट्स ऑफ पीपल, नीलेश हु इज रनिंग अ स्वीट शॉप शिफ्टेड टू चॉकलेट बिजनेस। चॉकलेट्स बहुत यमी होती हैं, आई नो। ऑन द ईव ऑफ दिवाली he offered chocolates in attractive package at reasonable prices. He anticipated huge demand and created a website chocolove.com for taking orders online. He got lots of order online and earned huge profits by selling the chocolates. Identify and explain the dimensions of business environment in the above case. सेम क्वेश्चन है पहले जैसा, आपको यहां पर आइडेंटिफाई करना और एक्सप्लेन करने हैं डायमेंशंस को। तो बी कॉन्शियस, अगेन ये ऑनलाइन गया तो टेक्नोलॉजी इसमें इन्वॉल्व होगी। दिवाली वगैरह की बात चल रही है तो सोशल एनवायरनमेंट भी इन्वॉल्व हो जाएगा इसके अंदर। अब आपने यहां पे समझना शुरू किया 2-3 फैक्टर्स। अब आंसर देखते हैं और उसको और अच्छे से तैयारी करते हैं। पहला सोशल फैक्टर, अगेन सोशल एनवायरनमेंट है, यहां पर सोशल फोर्सेस है, इसीलिए सोशल एनवायरनमेंट को हमने यहां पर लिया। अब टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट भी है क्योंकि वो ऑनलाइन गया। तो आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है, और जितना अच्छा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप कर पाएंगे।
और प्रैक्टिस ही स्टूडेंट को परफेक्ट बनाती है, कोई और चीज़ नहीं है जो आपको परफेक्ट कर सकती है। तो हमने सोशल एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को समझा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये क्वेश्चन 2019 के कंपार्टमेंट पेपर में आया था। वैसे सारे क्वेश्चन मैंने कंपार्टमेंट पेपर से या जो लास्ट ईयर बोर्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हीं से सिलेक्ट करे हैं, ताकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकें। एक्सप्रेस टूर लिमिटेड इज अ ट्रैवल एजेंसी which book air ticket on commission basis. It took 2 days for Express Tours to get ticket from airport reservation counter and delivers the same to customers. During the last year, there has been drastic decrease in the business as most of customer has shifted to another travel agency, Shiva Tours and Travels, which provide ticket within half an hour through internet. Name and explain dimensions of business environment is being overlooked by Express Tour Unlimited. Now इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, ओवरलुक जो हमने किया वो वाला आपको आइडेंटिफाई करना है और एक्सप्लेन करना है। फिर इसी क्वेश्चन में बी पार्ट है, और एक्सप्लेन अनदर डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट अदर देन आइडेंटिफाइड इन अबव ए। अब जो पहले वाले पार्ट में इग्नोर किया उसके अलावा बचे हुए डायमेंशंस बताने हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है कि आप जो चाहे एनवायरनमेंट एक्सप्लेन कर दें आपको मिल रहा है। स्पेसिफिक क्वेश्चन है, जो आपसे पूछा गया है उसी से रिलेटेड आप अपना आंसर कोट करें। तो इसमें कौन सा एनवायरनमेंट ओवरलुक किया गया है? सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हैज बीन ओवरलुक्ड। व्हाट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट? वी नो इट इंक्लूड्स फोर्सेस रिलेटेड टू साइंटिफिक इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशंस which provide new ways of producing goods and services and new method and techniques of operating a business. Another dimension है, कोई भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं बचे हुए 4 में से। सोशल एनवायरनमेंट, चाहे पॉलिटिकल, चाहे इकोनॉमिक, चाहे लीगल, क्योंकि उसने कहा है जो ऊपर नहीं है उसके अलावा कोई बताएं। तो इस क्वेश्चन के अंदर खासियत ये है कि पहला अगर आपने सही बताया है तभी आप सेकंड के नंबर ले पाएंगे। लेट आपने अगर ऊपर आपने लीगल बोल दिया और नीचे टेक्नोलॉजिकल किया तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपने ऊपर सोशल भी बोल दिया और कुछ भी गलत लिखा हो, नीचे एक्सेप्ट टेक्नोलॉजिकल और कोई लिखा हो, एक्सेप्ट टेक्नोलॉजिकल आपने कोई और लिखा हो, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसलिए बी कॉन्शियस, कोशिश करें पहला पार्ट सही हो ताकि दूसरे पार्ट आपका आंसर अच्छे वे में लिखा जा सके। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये बड़ा लंबा क्वेश्चन पूछा था सीबीएसई ने, लेकिन जितना लंबा क्वेश्चन होता है उतना ही आसान होता है। प्रैक्टिस करने से और रीड करने से क्वेश्चन केयरफुली समझ में आता है। लेट्स रीड द क्वेश्चन। नमन एंड गोविंद आफ्टर फिनिशिंग देयर ग्रेजुएशन अंडर वोकेशनल स्ट्रीम decided to start their own travel agency which will book rail tickets and air tickets on commission basis. They also thought of providing ticket within 10 minutes through the use of internet. They discussed the idea with their professor Mr. Mehta, who liked the idea and suggested them to first analyze the business environment, which consists of investors, competitors and other forces like social, political, that may affect their business directly or indirectly. He further told them about the technological improvements and shift in consumer preference that were taking place, and hence they should be aware of the environmental trends and changes which may hinder their business performance. He emphasized on making plans, keeping in mind the threats posed by competitors so that they can deal with the situation effectively. This alignment of business operations with a business environment will result in better performance. Now question part. State and identify and state the component of business environment highlighted in the above para. Now carefully, क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई एंड स्टेट द कंपोनेंट। यहां सिर्फ आइडेंटिफाई करना और कंपोनेंट आपको बताना है। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन है पूछता है स्टेट 2 फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। उसने 2 फीचर्स पूछे हैं आपसे जो प्रोफेसर मेहता ने नमन और गोविंद को समझाए हैं। अगेन आल्सो स्टेट 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस
फीचर्स भी पूछे, अब इंपॉर्टेंस भी पूछ लिए दो इस क्वेश्चन के अंदर उसने, और कंपोनेंट तो पूछा ही है कौन सा है इसके अंदर। तो यानी कि ये क्या है, काफी हद तक पूरे चैप्टर को कवर अप करता हुआ क्वेश्चन ड्राफ्ट किया सीबीएसई ने पूछने के लिए। हम आंसर देखते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसके आंसर को देते जाएंगे। सबसे पहले एक बात, उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग करनी थी स्पीड से, तो सबसे पहला जो कंपोनेंट था वो था टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट is a component of business environment highlighted in the above para. Technological environment means include forces related to scientific improvement and innovation which provide new way of producing goods and services and new methods and techniques of operating business. Technological environment हमने बता दिया। अब हम बात करेंगे दो फीचर्स की बिजनेस एनवायरनमेंट के जो डिस्कस किए प्रोफेसर मेहता ने नमन के और गोविंद के साथ। फर्स्ट वन इज डायनेमिक नेचर। What means of dynamic nature? It is a dynamic in nature and keep on changing due to technological upgradations, shift in consumer preference or increase in competition in the market. Second feature is interrelatedness. All the elements of business environment are closely interrelated. Therefore, any change in one element may necessitate corresponding changes in the other element as well. यानी दो फीचर्स डायनेमिक इन नेचर एंड इंटर रिलेटेडनेस हमने एक्सप्लेन कर दिया, जो कि केस से रिलेटेड क्वेश्चन में है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस की, जो बिजनेस एनवायरनमेंट एक्सप्लेन की प्रोफेसर मेहता ने। इट enables the firm to identify opportunities and getting first mover advantage. The dynamic business environment provides numerous opportunities for business to evolve as per changing needs. Therefore, early identification of the forthcoming opportunities help an enterprise to be the first to exploit them instead of losing them to the competitors. The second one is it helps the firm to identify threats and early warning signals. यानी कि एक तरफ हमने opportunities बता दिया और first mover advantage बता दिया, दूसरी तरफ हमने threats और early warning signals को भी बता दिया. Sometimes the changes in the external environment may pose as a threat and hinder a firm's performance. And awareness about the business environment help the managers to identify such threats on time and take necessary decisions and action. Now come to the next question. ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट पहले क्वेश्चन से। MATLAB Networks and Technologies Limited is a leader in technology innovation in the United States, creating products and solutions for connecting the world. It has a large research and development team which invented the first smartwatch named as W7. The watch, besides showing the times, also monitor few health parameters like heartbeat, blood pressure. While in search of markets abroad, the company found that in India, the reforms process was underway with the aim of accelerating the pace of economic growth. The company decided to take advantage of simplified export procedure and removal of quantitative as well as tariff restrictions in India. It set up its office in Jamnagar with a view to capture the Indian market in a short span of time. The company emerged as a market leader. Success of a company attracted many other players to enter the market. Competition resulted in reduction in price, thereby benefiting the customers. इतना बड़ा पैराग्राफ एक्सप्लेन करने के बाद अब आता है in the above paragraph two major components related to government policy has been discussed. किससे? गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड. तो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट. अब आप आइडेंटिफाई करें और एक्सप्लेन करें इन दो कॉन्सेप्ट्स को. नाउ कम टू द एंड आल्सो एक्सप्लेन ब्रीफली एनी थ्री इंपैक्ट्स ऑफ दीज कॉन्सेप्ट ऑन इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्री. अब ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से बहुत अलग है क्योंकि इसके अंदर क्या पूछ लिया उन्होंने, अगेन थ्री इंपैक्ट्स ऑफ इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, जिसे बच्चे अक्सर इग्नोर कर देते हैं हेडिंग को. तो जो इंपैक्ट बच्चों ने पूछे गए हैं बच्चों से वो है लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आर टू मेजर कंपोनेंट्स
related to government policy that has been discussed. दो components, liberalization क्या होता है आइए समझिए. These economic reforms signal the end of license permit quota Raj and were aimed at liberalizing the Indian business and industries from all unnecessary control and restrictions. Globalization means the integration of the various economies of the world leading toward the emergence of a cohesive global economy. ये दो components थे. अब तीन impacts. The three impacts of reforms of Indian business industries are outlined below. Increasing competition, more demanding customers. दो पॉइंट्स एक एक करके समझते हैं. इंक्रीजिंग कंपटीशन को, द इंडियन फर्म्स आर फेसिंग लॉट ऑफ कंपटीशन ड्यू टू चेंज इन द रूल्स of industrial licensing and entry of the foreign firms. This change is more apparent in the sector which were earlier reserved for private sector only like banking, insurance, telecommunication. गवर्नमेंट ने क्या किया, ऑटोमेटिकली रिफॉर्म से इंक्रीज कंपटीशन हुआ, अपने सेक्टर्स को प्राइवेटाइज किया, तो उससे बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर्स भी आ सके. मोर डिमांडिंग कस्टमर्स हो गए न्यू टेक्नोलॉजी आने की वजह से. जब ग्लोबलाइजेशन करेंगे, लेबलाइजेशन करेंगे तो कस्टमर्स को फैसिलिटीज मिलनी शुरू हो जाती हैं. लेट रीड फ्रॉम द आंसर. विद द easy availability of wider choice in purchasing better quality of goods, the services due to high competition, consumer have become more aware and demanding. The growing expectation of the consumers has increased the pressure on the business firms. The third is rapid change in technological environment. With the entry of a new firm which are far more superior in terms of technology, the small firms are facing a lot of challenges. Moreover, the firms are constantly involved in innovating new products and upgrading present products with the help of better technologies in order to satisfy the customer demands. जब बाहर की फर्म्स हमारे यहाँ आएंगी तो हमारे यहाँ पर कंपटीशन बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, कस्टमर्स मोर डिमांडिंग बन जाएंगे. इस तरह अलग अलग इम्पैक्ट बिजनेस और इंडस्ट्रीज पे आउटलाइन होंगे. ये क्वेश्चन ये बताता है कि आपको पूरा चैप्टर थॉरोली करना है. कई बार बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ 5 कॉन्सेप्ट पढ़ जाएंगे, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरनमेंट, और कहते हैं चैप्टर कंप्लीट हो गया. लेकिन नहीं, इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया, अलग से पूछा. अब डायमेंशंस के बारे में बताएं, क्या क्या इम्पैक्ट रिफॉर्म्स इंडस्ट्री पढ़ा. जैसे क्वेश्चन नंबर 8 हमने देखा, वहां भी उन्होंने अलग तरीके से पूछा था. एक और क्वेश्चन अलग तरीके से देखते हैं. आफ्टर कंप्लीटिंग हिज MBA फ्रॉम USA, मिस्टर अजय कम्स टू इंडिया टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस under the banner of Ecom Creations Limited. He launched a new product in e-learning for senior secondary school students in the commerce stream, which already has been established market in the UK and USA, but not in India. His business started flourishing in India. As a result, more Indian companies entered in the market with other subjects also. अब आप यहाँ पे आपको identify and quote the lines from above paragraph which highlight a significance and understanding business environment. यहाँ पे क्या है, आइडेंटिफाई करना है और साथ में क्वेश्चन की लाइन से भी आपको बताना है सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. तो अगर आपको चैप्टर पूरा याद होगा तभी ये इस तरह के क्वेश्चंस आप अटेंड कर पाएंगे. इसलिए चैप्टर पर एम्फेसाइज करें और उसे याद करने की कोशिश करते रहें, बार बार रिवाइज करें. नाउ कम टू द आंसर. पूरा केस स्टडी एक्सप्लेन करना है और आपको वो मतलब की कंपोनेंट्स बताने हैं. द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन एंड इन अंडरस्टैंडिंग एनालाइज कैन बी बेसिस फॉर डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ action or decision making. It enables a firm to identify opportunities and getting the first mover advantage instead of losing them in competitors. जो पैराग्राफ था वहां से हमने ये जाना कि बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है प्लानिंग, पॉलिसी फॉर्मेशन वगैरह में. दूसरा पैराग्राफ, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज MBA फ्रॉम USA, मिस्टर अजय केम टू इंडिया टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस. अंडर द बैनर Ecom Creation, he launched a new product in e-business for senior secondary school students stream with already have established market in UK and USA, not in India. तो यहाँ से क्या मिला, it helps in improving performance of enterprises through continuous monitoring of
environment and adopting suitable business practices which help the business both their present and future performance. Next, जो मिला हमें, his business started flourishing in India. It helped the firm identify threats and early warning signals that is likely to be hinder a firm performance and take timely actions. As a result, more companies entered into market with other subjects. That means अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे क्वेश्चंस को तो आपको लर्न करने में आसानी होगी. इसलिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों संग भी बांटें ताकि वो भी इन केस स्टडीज का एडवांटेज उठा सकें. कोई मंत्र ऐसा नहीं जो आपको ये कहे कि आप ऐसा करें और आप जीत जाएंगे. एक ही मंत्र है, बी प्रैक्टिस, बी पेशेंट, बी रिवाइज योर कॉन्सेप्ट्स अगेन एंड अगेन विच हेल्प्स इन विनिंग द गेम. और गेम क्या है? 100 आउट ऑफ 100. मैं नहीं कहता 100 सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बट नियर टू 100 इज आर टारगेट फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट. सो मेक प्रैक्टिस एंड वॉच माई वीडियोज ऑन अ रेगुलर बेसिस. आप एक ही वीडियो 10 सीरीज है, इसकी 12 सीरीज में आएगा. आप देखते रहें और आपको सारे केस स्टडी रिवाइज होते रहेंगे. बार बार सुने ताकि आप आराम से प्रैक्टिस कर सके. थैंक यू वेरी मच.